नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल आप मेरे पीछे ये आवाज़ें सुन रहे होंगे। लगातार नारेबाजी की जा रही है। एक तरफ बात करें तो ईडी को लेकर के कांग्रेस जन कभी सत्याग्रह करते हैं, कभी पुतला फूंकते हैं, कभी बीजेपी का विरोध करते हैं, तो दूसरी तरफ आज ये बीजेपी के द्वारा कांग्रेस का विरोध किया जा रहा है, कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। मैं आपको बता दूं, एक मुद्दा काफ़ी फेमस हो चुका है, काफ़ी हॉट मुद्दा है। अभी अभी महामहिम बनी है देश की द्रौपदी मुर्मू, उनके ऊपर एक टिप्पणी आई और अधीर रंजन चौधरी जो कि लोकसभा सांसद हैं, उनको लेकर के भिवानी में बीजेपी विरोध कर रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है और उनका पुतला बनाया गया है। इस पुतले को भिवानी के रोहतक गेट चौक यानी कि अग्रसेन चौक पर यहाँ पर देखिए बीजेपी जिला अध्यक्ष फूंकने का काम कर रहे हैं, जलाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है लगातार। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर सामूहिक तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ता, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ पर 20-30 कार्यकर्ता जमा जरूर हुए हैं और ये यहाँ पर फिलहाल विरोध कर रहे हैं। और यहाँ पर ये देखें, ये अपने रंग में भगवा रंग में देखिए, ये एक बार दिखा दें, भगवा रंग में ये रंगा हुआ है, देखिए भगवा रंग है। तो फिलहाल आप दिखा दें एक बार थोड़ा सा वो करके, और ये नारे लगा रहा है, देखिए किस तरीके से। फिलहाल आप देख सकते हैं भगवा रंग में, बीजेपी का हो सकता है क्या, लेकिन इसको, और आप फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, लगातार माफी मांगने की बात की जा रही है, नारे लगाए जा रहे हैं और विरोध किया जा रहा है। मैं भिवानी के रोहतक गेट चौक यानी कि अग्रसेन चौक से आपके साथ ये तस्वीरें लेकर के आए हूँ। फिलहाल आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर लाइव तस्वीरों में बीजेपी के लोगों के द्वारा कांग्रेस पार्टी का और लगातार अधीर रंजन चौधरी जो कि लोकसभा सांसद हैं, उनका विरोध किया जा रहा है। माफ़ी मांगने की बात की जा रही है। यहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ जिस टिप्पणी को लेकर बातचीत चल रही है, पूरे देश में मुद्दा बन चुका है। कुछ दिन पहले ही अभी चुनाव होके वो देश के लिए काम करना उन्होंने शुरू किया है, देश की महामहिम बनी है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से मंडल अध्यक्ष विनोद चावला, जिला अध्यक्ष शंकर धोपड़ा, मीना परमार, उपाध्यक्ष विक्रम सिंह और बहुत सारे नेता यहाँ पर मौजूद हैं और माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं। फिलहाल इन लोगों से बात करेंगे, जानेंगे। फिलहाल देखिए रोहतक गेट चौक से लगातार यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है कांग्रेस के जो सांसद हैं उनके खिलाफ। और फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पर जो कि प्रीति मान रही हैं, उनके पति भी यहाँ पर महामंत्री हैं, हर्षवर्धन मान, वो भी मौजूद हैं। बीजेपी के दूसरे कार्यकर्ता मौजूद हैं। यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, तो पुतला फिलहाल जलाया जा रहा है। यहाँ पर मैं बात करूँगा जिला अध्यक्ष शंकर धोपड़ा जी, आप पुराने राजनीतिक रहे हैं, राजनीतिक पार्टी से जुड़े रहे हैं, बीजेपी के साथ जुड़े रहे हैं, इस तरह की बातें क्यों चल रही हैं देश में? एक तरफ ईडी के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, आप कांग्रेस जनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, माहौल क्या बन रहा है? आप एक बात देखेंगे, कांग्रेस तो मुद्दों से वास्तव में भटकाना चाहती है और उसी चक्कर में वो जानबूझ करके कि उस बात से ध्यान हट जाए, ईडी जो कर रही है उससे ध्यान हट जाए। आपने कल देखा सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश दिया, ईडी जो कर रही है ठीक कर रही है। अब जो चीज़ें जो चल रही हैं, इन्होंने वास्तव में संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना कांग्रेस का एक शगुल बन गया है। वो कभी इसका कभी उसका, वो जब सत्ता में थे तब भी ऐसा ही करते थे। अब शर्मनाक बयान जो उन्होंने दिया है उसके लिए तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आज मैं अभी थोड़ी देर पहले टीवी पर सुन रहा था, अधीर रंजन चौधरी ये कह रहे हैं कि मैंने उनसे टाइम मांगा जाकर के। क्यों भाई? जब तुमने कहा था टीवी पर, सारे देश के सामने कहा था पूरे देश से माफ़ी मांगो, ऐसे नहीं चलेगा, बात करने ही नहीं देंगे लोग आपको। आप लोगों को जितना ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा आप जानते नहीं। जब भी कांग्रेस ने ऐसी बेहुदा बातें की है, जनता ने उनको सबक सिखाया, अब भी वही काम करेंगे। अध्यक्ष जी, इस तरह की बातों को देश कैसे लेता है? ऐसे ऐसी टिप्पणियाँ आती, इतने बड़े नेता बन जाते हैं, उसके बाद भी आज देश बहुत गंभीरता से सोचेगा इस बात पे कि कांग्रेस कहाँ जा रही है। एक आदिवासी महिला, गरीब महिला, वंचित महिला को राष्ट्रपति बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। ये पूरा विश्व सराह रहा है इस बात को कि कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर राष्ट्रपति बन सकता है, और वही भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। और उस बात को कांग्रेस पार्टी किसी तरह भी सहन करने में असमर्थ है। अधीर रंजन चौधरी तो आपने देखा होगा किस प्रकार से एक जैसे जोकर करता है, कभी पैर उठा के कभी हाथ उठा के, उनको समझ में नहीं आता बोलना क्या है। और वो कहते हैं मेरे चूक हो गई, पता है उनको गलती की है, माफ़ी मांगनी चाहिए। और एक बात और भी, पूरे लोकसभा का उन्होंने अपमान कर दिया है। अब पूरे लोकसभा का अपमान कर दिया है
वो कहते हैं कि इन पाखंडियों के सामने माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं राष्ट्रपति भवन में जाऊंगा, समय मांगा है, राष्ट्रपति जी से माफ़ी मांगूंगा। लोकसभा को भी पाखंडियों को जमावड़ा बोलता है वो, जिसके खुद सदस्य हैं, सोनिया गांधी सदस्य हैं। और सोनिया गांधी ने किस प्रकार से गुस्सा दिखाया है, किस प्रकार से स्मृति ईरानी से वो तो तड़ाक पे आ गई कि मैं आपसे बात करना नहीं चाहती, किस प्रकार से उन्होंने कहा गुस्से में। और सोनिया गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे सदन के सामने। उनके बैठे हुए एक उनके सदन के नेता ने किस प्रकार से शर्मनाक बात राष्ट्रपति जी के बारे में कही है, जो बहुत ही शर्मनाक है, बेहद शर्म की बात है। सारा देश देख रहा है, सारा देश समझ रहा है। मीना परमार जी कैसे देखती हैं इस घटना को लेकर के? एक टिप्पणी होती है, वो कहते हैं कि चूक से हो गया या मिस्टेक हो गई, मेरे मुंह से निकल गए। इस तरह की बातों पर पुतले फूके जा रहे हैं पूरे देश में। जनता कैसे सोचती है, बीजेपी कैसे सोचती है इस बात को लेकर? देखिए, जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा है उससे देश की जनता और उसके क्षेत्र की जनता एक संदेश लेती है, और इस तरह का बयान महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए बेहद ही शर्मनाक करने वाला है। पूरा देश इस बात से आहत है, और अधीर रंजन चौधरी जी ने जिस तरह से ये बयान दिया, मुझे लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी का, जिस बारे में हम लोग कहते थे कि चाल चरित्र और चेहरे की जो हम लोग बात करते थे, वो चाल चरित्र और चेहरा सेम उसी पैटर्न पे वो चल रहे हैं, उसमें कोई बदलाव वो नहीं कर पाए हैं। जबकि आज धरातल पर कांग्रेस धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। मुझे लगता है कि ये एक राष्ट्रपति का अपमान नहीं, पूरे हिंदुस्तान का अपमान है। एक संवैधानिक पद जो एक गरीब महिला को, जो एक आदिवासी महिला को देश ने दिया है, वो उसका अपमान है, देश की जनता का अपमान है। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, और स्वयं अधीर रंजन चौधरी को भी देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये जो ऐसी बातें आती हैं, ऐसी टिप्पणियाँ आती हैं, बीजेपी में हम देखते हैं या दूसरी पार्टियों में देखते हैं, जब तक आका का कोई फरमान नहीं होता, कोई बात नहीं निकल के आती, तब तक छोटे मोटे नेता बोलते नहीं कुछ। तो इसके पीछे कोई बड़ी साजिश होती है, या फिर इतनी छूट मिल जाती है एक सांसद बनने के बाद या एक नेता बनने के बाद, थोड़ा नाम होने के बाद, कि आप कुछ भी कहने लगो? कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास रहा है ना, इनके काफ़ी इतिहास हैं। महिलाओं के बारे में टिप्पणियाँ और कई तरह की चीज़ें लगातार ये लोग कर रहे हैं। ये लोग, इनका जो है ना ग्राउंड स्तर पे, ज़मीनी स्तर पे इनका सारा सिस्टम समाप्त हो चुका है। अब लोग, ये लोग बौखलाए हुए हैं, इनके पास कोई सिस्टम तो है नहीं, और फिर इनको कोई और बात तो ध्यान आती नहीं है, और कुछ भी मुँह से आया निकाल दिया, हाईलाइट होने के लिए भी ये लोग कर देते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, और इनके लिए बड़ी शर्म की बात है। जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे, इसी तरह से आंदोलन आगे भी होते रहेंगे, और ये सारी चीज़ें होंगी। बहुत सी बातें उठती हैं। आप शिक्षिका रही हैं और आपने बहुत बच्चों को एजुकेशन दी है, नॉलेज देता है एक अध्यापक। हर कोई नेता भी जब आता है, हालांकि कम पढ़ा लिखा होता है, मोस्टली बहुत से नेता पढ़े लिखे कम ही हैं, लेकिन क्या अब जरूरत है कि उन नेताओं को भी पढ़ना लिखना चाहिए? किसके खिलाफ कैसी बातें होनी चाहिए, कैसे कमेंट होने चाहिए? एजुकेशन की गिरावट के पीछे ये बड़ी वजह दिखती है आपको कि शिक्षा मंत्री बन जाता है, वो 5वीं 10वीं पास बन जाता है, उसमें शिक्षा की जरूरत है। जी बिल्कुल, शिक्षित तो होना ही चाहिए। जैसे कि हमारे आजकल प्रधानमंत्री जी ने शिक्षित बनाने का लोगों को बीड़ा उठाया है, ये बहुत ही अच्छा कार्य किया है। और हर उसको जो भी हमारे मंत्री पद पर आसीन होता है, एटलीस्ट उनकी एक निश्चित कर दी जाए कि आप इस डिग्री तक के नेता बन सकेंगे, ताकि वो कुछ समझ सके, कुछ पढ़ सके, लोगों को बता सके कि इसके क्या मायने हैं। मतलब जो सरपंचों के लिए तय की जाती है, पंचों के लिए तय की जाती है, एक पंच जो कि मात्र 200-500 लोगों का संगठन चला, मतलब उसका नेता होता है, उस समूह का नेता होता है, और जो देश चलाता है, जो एक स्टेट का बड़ा नेता होता है, उसके लिए क्राइटेरिया होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, पंचायतों के लिए तो देखो छोटी सी भी एजुकेशन थोड़ी बहुत चल सकती है 12वीं तक की, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने गांव के लोगों को ही डील करना है। लेकिन जब आप देश के मंत्री बनते हैं तो आपको शिक्षित होना चाहिए, और उस लेवल का तो एटलीस्ट होना चाहिए कि जी आप बुद्धिजीवी लोगों को निपट सकें, बुद्धिजीवी लोगों से बात कर सकें। फिलहाल आपने देखा जिस तरीके से यहाँ पर ये पुतला जलता हुआ दिखाई दे रहा है। भिवानी के महाराजा अग्रसेन चौक पर फिलहाल मैं खड़ा हूँ। बीजेपी के नेता पहुँचे यहाँ पर, महिला नेत्रियाँ पहुँची, और उन्होंने कहा है कि महिला समाज का, आदिवासी समाज का विरोध कर रही है कांग्रेस, उनका अपमान कर रही है कांग्रेस। और यहाँ पर पुतला अधीर रंजन और अमन आ गए। अमन भाई, क्या कहोगे? विधायक जी के पुत्र हैं, और पीछे चुनाव जो रहा उस पर भी स्पेशल इंटरव्यू इनके साथ होने वाला है मेरा।
बड़े खिलाड़ी हैं राजनीति के, अब तो मैं ये कहूँ। क्या कहेंगे, ये पुतला यहाँ पर जल रहा है काफ़ी टाइम से, क्यों जलाया गया है आज, इसके पीछे वजह क्या लगती है आपको, और देश में क्या माहौल? जो कांग्रेस के नेता है अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने बहुत आपत्तिजनक बयान दिया। ये सबके लिए हमारी माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी सबके लिए बराबर है, वो कोई पार्टी की नहीं है, और जाति धर्म सबसे ऊपर उठ करके एक वो संवैधानिक पद है। लेकिन कांग्रेस के लोग इस पद को भी अपनी जागीर समझते हैं। क्या वो सोनिया गांधी के बारे में इस तरह के शब्द यूज कर सकते हैं? और उन्होंने एक गरीब की बेटी का, एक आदिवासी महिला का अपमान किया है। उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर अपना विरोध दर्ज करवा रही है। जी, फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में जरूर लिखें कि देश की राजनीति का स्तर कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या हालात बदलने चाहिए देश की राजनीति के, तभी विकास होगा इस इंडिया का, इस भारत का, इस आर्यावर्त का। क्या कहेंगे, फिलहाल इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।